देखे भी जरा अलजेब्रा क्लास नंबर 4। तो ये हमारी है क्लास नंबर 4। अलजेब्रा के टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो मतलब सीक्वेंस में हम क्लासेस ले रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं फ़िलहाल, उसके बाद बड़े क्वेश्चन हो पाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 3 क्लास ले ली हैं, तो आप तीनों को देखिए, क्रम के अनुसार चीज़ें पता चलेंगी। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे आज भी। तो ये 4th नंबर की क्लास है हमारी अलजेब्रा की। देखिए आप ये देख लीजिए कि मैंने पहले क्या बताया था आपको, उसका 1 मिनट में सार समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या है। देखिए मैंने आपको किस किस तरह के कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें बताई थी कि यदि ऐसा है, ठीक है, तो उससे आप क्या निकालोगे, x² + 1/x² की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये चीज़ें बताई थी मैंने। मान लीजिए अगर इसके बराबर a दे रखा है तो आप इसको a² - 2 कर देते थे, इस तरह की चीज़ें निकाल लेते थे। तो और मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, अगर ऐसा है तो तब आप कैसे निकाल लेंगे x² + 1/x², ये चीज़ें बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था उसके बाद कि यदि x + 1/x है तो x - 1/x कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपको नहीं ये मतलब पता है तो, या आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास देखिए आराम से, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास थी, यानी कि इससे पहली क्लास थी, तो उसमें भी मतलब इससे आगे का कॉन्सेप्ट समझा था, पावर 3 वाला। यानी कि अगर ऐसा है, ये वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या निकालेंगे इससे, x³ + 1/x³ कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और इसी तरह से अगर आप माइनस वाला भी ले लें तो फिर आप जो है x³ - 1/x³ कैसे निकालेंगे, उसके कुछ एस्पेक्ट मैंने देख लिए थे कि डायरेक्ट वैल्यू में, और फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने, प्रूफ कैसा होता है ये भी बताया था। लास्ट क्लास आप देखिए, चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछली 3 क्लास में। तो इन पे अलग अलग कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे, वैल्यू बनाकर 2 या 3 या 5 जो भी वैल्यू हमने मानी, तो अलग अलग प्रश्न किए थे। तो आप इनको देखिए। बेसिकली मैं आज क्या करूँगा कि आज का सिस्टम ये है कि हम ज़्यादा बड़ी क्लास तो लेंगे नहीं, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ेंगे। तो इस मतलब क्लास से आगे बढ़ के, यानी कि एक कॉन्सेप्ट अगला पढ़ना चाह रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं क्या करूँगा कि इसको मिलाकर और इस सारे को मिलाकर एक क्वेश्चन दे दूंगा, या फिर इसको मिलाकर भी दे दूंगा, सारों को मतलब आपस में कनेक्ट करके, यानी कि एक स्टेप आगे ही बढ़ना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको पहला बेसिक क्लियर है तो आप जो है इसको समझ सकते हैं, और आपको क्लियर भी नहीं है तो तनाव नहीं लेना है, मैं साथ साथ बताता चलूँगा आपको। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन से समझाऊँगा आपको, क्योंकि देखिए आपको फॉर्मूले याद हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक ही माध्यम है अलजेब्रा में, आप जो है मतलब जितना हो सके क्वेश्चन हल करिए, एग्जाम्पल हल करिए। क्वेश्चन जितना हल करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा और फॉर्मूले भी याद होते रहेंगे। इसका एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो देखिए हम जो है क्वेश्चन लेंगे, उसी से समझेंगे कि किस तरह से कौन कौन से फॉर्मूले हैं, साथ साथ सारे बताएंगे, जनरल क्वेश्चन कराएंगे। देखना जरा, देखो भाई मैं आपको एक क्वेश्चन, जैसे मान ली क्वेश्चन नंबर 1 में करना चाहूँ, एक कह लीजिए या फिर एग्जाम्पल कह लीजिए, जो आपको मन करे। देखो अब मान लीजिए हमने क्या कहा, यदि वो कह दे कि यदि ऐसा है, इफ़, या यदि x - 1/x, उसने 2 दे दिया, तो वो कहेगा देन, या तब आप वैल्यू निकाल ली किसकी, x², या फिर x² की तो हम निकालते ही थे। तो आप क्या 4 पावर करके देखिए इसमें, 1/x⁴। तो आप इसकी वैल्यू निकाल के बताइए कि भी इसकी वैल्यू क्या क्या है, अगर वो ऐसा दे दे। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी कर देगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर उसने प्लस कर दिया तो चीज़ें बदल जाएंगी, और उसने यहाँ पर माइनस रहने दिया और यहाँ पर प्लस कर दिया तो भी चीज़ें बदल जाएंगी। तो हम हर साइन के साथ देखेंगे, हर चिन्ह के साथ देखेंगे कि भी किस तरह से ये चीज़ें बदलती हैं। देखो इसमें क्या है कि ये दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें आसान करके दिखाता हूँ, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखिए इसके बराबर अगर आप करो तो, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आप, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देखिए बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, और -1/x², इसको ऐसे लिख लूँ। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि a² - b² है तो आप उसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। समझ पा रहे हो आप। तो ये चीज़ें थी। तो देखिए यही फॉर्मेट बन रहा है सेम, तो आप इसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। देखिए इसी तरह का एक फॉर्मेट अब ये बन गया, ये सिर्फ माइनस वाले के साथ होगा। इसको भी आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए।
देखिए भाई, अगर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो हमें इन 3 फैक्टर की वैल्यू पता होनी ही चाहिए। समझ रहे हो? तो देखो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, वो है ये कि x माइनस 1/x। तो इसी से ही हमको वैल्यू निकालनी है इसकी। इसकी मतलब इसकी। हमने ये आसान कर लिया क्योंकि डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते थे। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, और आपको प्रैक्टिस अच्छी है क्वेश्चनों की, तो आप जो है एकदम सी आंसर निकाल देंगे। अब आप समझेंगे कि भाई ना, तो एक क्वेश्चन निकालने में इतना समय लग रहा है। कॉन्सेप्ट जरूरी है भाई, इसको मैं भी कर दूंगा थोड़ी ही देर में, 10-20 सेकंड में आराम से कर लेंगे हम। लेकिन जब तक तो कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो मतलब कैसे वो होगा। और आप इसी मेथड से 10-20 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, क्या दिक्कत है उसमें। देखो अब इसके द्वारा मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू तो है ही। देखो क्या वैल्यू है, x माइनस 1/x की वैल्यू तो 2 है ही यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे को x प्लस 1/x की और चाहिए, तो आप इससे x प्लस 1/x की निकालिए। देखिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बता रखा है कि यदि x माइनस 1/x दिया हुआ है तो x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे, ये देखिए, आप अंडर रूट लगाइएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। और अगर प्लस के निकाल रहे हैं तो प्लस आप 4 कीजिएगा। समझ रहे हो? तो देखिए ये तो 4 हो गया, 4 और 4 8, तो कुल मिलाकर 8 इसकी वैल्यू आ गई। आप इसको चाहो तो आप इसको लिख सकते हो भाई कैसे, 4 गुणा 2 लिख लीजिए। और 4 गुणा 2 जैसे ही आपने इसको लिखा तो ये क्या हो गया, ये तो बाहर आ गया, इसका स्क्वायर निकल गया। तो ये भाई ये देखिए 2√2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2√2। तो देखिए भाई अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी पता लगी, इसकी वैल्यू भी पता लगी। अब इसकी कैसे निकालोगे। देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप सोचिए। मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया पहली क्लास से, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है, और फिर मैंने आपको ये चीज़ें बताई दोनों अलग अलग। फिर मैंने उनको क्वेश्चन भी कराए एग्जाम्पल दे देकर। अब मैंने क्या किया कि इन सारों को जोड़ के एक ही प्रश्न बना दिया, ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना मतलब रिलेट हो सके। तो मैंने, अब हम 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये वाली चीज़ें भी पढ़ रहे हैं और ये इनके 2 कॉन्सेप्ट हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो अब हमें जो है ना इसी तरह से जोड़ के तो क्वेश्चन देगा, एक फॉर्मूले पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एक से अधिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक से अधिक कॉन्सेप्ट पता होने ही चाहिए। तो देखिए 2 चीज़ें हमने इस्तेमाल करी और ये निकाल कर दिखा दिया। अब हमारे पास x² प्लस 1/x² और चाहिए, तो देखिए कैसे निकालोगे इसको। अब हमने क्या किया था, x प्लस 1/x है हमारे साथ, इससे ये निकाला। अब इससे निकालो आप x² प्लस 1/x²। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए आप इससे क्यों निकालना चाह रहे हो, आप इसी से निकालिए। जब हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो इससे x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि इसका स्क्वायर कीजिए यानी कि 4, और आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ गया, 6। समझ रहे हो, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ठीक है नहीं। और अगर आपको ऐसा करना है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, इधर इसका कर लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पर -2 बनेगा ना और x से x कट जाएगा तो इधर जाकर वो जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6 हो गया। तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी पता लगी। तो वो क्या वैल्यू आई, देखिए वो वैल्यू आई हमारे पास 6। मार्कर नहीं चल रहा भैया, देखिए भाई 6 वैल्यू आ गई वो। तो अब क्या होगा, देखिए अब ये हमारे पास सारी ही वैल्यू पता लग गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये 24√2। देखिए ये आंसर हो गया भाई। अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो वो 24√2, तो ये आंसर आया। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए, और आपको ये पता लग भी गया होगा कि भाई इस तरह की कंडीशन आती है तो हम कैसे निकालेंगे इसको। इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ वो प्लस दे देगा और यहाँ माइनस रहने देगा, यहाँ माइनस रहने देगा, यहाँ प्लस कर देगा। तो देखिए उस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि भाई किस किस तरह से चीज़ें मतलब आगे आएंगी। हम जो है साइन बदल के देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है, और उसके अनुसार आपको बताते हैं, ठीक है। देखो देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, या एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ भी कह लीजिए। मैंने क्या कहा था आपको, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया था, 2 दिया था। और आपसे कहा था कि भाई ठीक है x² नहीं 4 में कहा था ना, तो 4 ये वैल्यू निकाल के दिखाइए आप कि भी इसकी वैल्यू जो है क्या होगी। तो हमें करना क्या है, देखिए ये कहा था, लेकिन अब की बार मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ कि भी ठीक है यहाँ पर प्लस है, अब निकाल के दिखाइए आप। तो देखिए इसका मतलब क्या था, मैंने अभी आपको दिखाया था कि क्या था, x² प्लस 1/x², और ये x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमारे पास 2 है ही। अब हमें इसकी और चाहिए, तो यहाँ से x माइनस 1/x निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए अंडर रूट में, ये फॉर्मूला पहले बताया था। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, और -4 घटाना है, तो कुल मिला के 0।
यानी कि x माइनस 1/x बराबर 0 आ गया। देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो यहाँ पर आप कुछ भी रखिए, जो भी वैल्यू आएगी तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भाई 0 आएगी, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर इनमें से 0 बन गया, तो ये सारे को ही 0 कर देगा। अगर ऐसा है तो आप 0 करिए और आराम से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए ये तो आपको पता लग गया, इसकी जगह वो 3 भी दे देगा, 5, 6, 7 कुछ भी दे देगा, कॉन्सेप्ट सेम ही है। यही मेथड अप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, कोई तनाव वाली बात इसमें नहीं होगी। देखो अब दूसरी चीज़ देखो आप जरा, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसी में चेंज कर करके दिखाता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था कि भी ठीक है, ये वाला दिया था आपको पहले, चलो अब की बार मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ 3 मान लेता हूँ, और मैं आपको कह रहा था कि भी ये निकाल कर दिखाइए, ठीक है ये। लेकिन अब आपको क्या करना है, मैं आपसे अगर कहूँ कि भी ठीक है ये मत आप यहाँ पर प्लस लगाइए, देखिए प्लस में सारी कंडीशन एकदम चेंज हो जाएगी। तो प्लस में आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अगर यहाँ पर x माइनस 1/x यहाँ पर 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। अगर वो कहे कि भी ये निकाल के दिखाओ, तो अब इसमें तो माइनस वाला हमारे पास पता है कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो ये होता है हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पर तो प्लस माइनस मतलब है ही नहीं, प्लस है, तो प्लस में क्या करेंगे वो देख लीजिए। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, अगर ऐसी कंडीशन है पहले आपको क्या करना है, इसमें ये निकाल के दिखाइए कि x प्लस 1/x क्या होगा। देखिए x प्लस 1/x क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर अंडर रूट लगाइए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और -4 कीजिए तो ये अंडर रूट 5 आ गया। नहीं ये तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर ये है तो 9 और 4 13, क्योंकि हम प्लस वाला। देखिए जब भी आपको माइनस से प्लस वाला निकालना हो तो ये करना है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में, उसको देख लीजिए। 13 आ गया। अब हमें जो है इसी से निकालना है, अब हमें ये मिल गया तो हम ये निकाल सकते हैं। देखिए आप इसका स्क्वायर कीजिए, अगर यहाँ से हमारे पास अब x प्लस 1/x क्या मिल गया, अंडर रूट 13। तो अगर हम मैं यहाँ से निकालना चाहूँ x² प्लस 1/x² तो क्या हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, जैसे ही आप इसका तो इसका स्क्वायर करेंगे आप इधर, तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर और -2 कर लेंगे, समझ रहे हो। तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो x² प्लस 1/x² बराबर, देखिए इसका 13 तो ये कट जाएगा, तो कितना बचा, 13 में से 2 गया 11, तो ये 11 आ गया हमारे पास, ये आ गया। देखिए अब इसका भी एक बार जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए, प्लस जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आ गया 2, और ये x² गुणा 1/x² और ये 11 का स्क्वायर हो गया। अब इससे ये कट गया, 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के ये हमारे पास x⁴ और प्लस 1/x⁴ क्या आ गया। देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और जैसे ही इधर 2 आया तो ये माइनस हो गया, तो ये तो 121 में से और 2 गया तो ये कितना बचा 119। तो हमारा आंसर जो है 119 आ गया। यदि x माइनस 1/x है और उसमें मतलब 3 दे रखा है और x⁴ प्लस 1/x⁴ करना हो तो 119। देखिए इसे मैं एक ट्रिक से करके दिखाता हूँ आपको, इतना तामझाम कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस वाला भी मैं करके दिखाऊंगा। अगर यहाँ माइनस दे रखा है और यहाँ प्लस दे रखा, 4 पावर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴। जब हम इससे इसका स्क्वायर निकालते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं 3 इसका स्क्वायर करते हैं और 2 जोड़ते हैं, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया और 2 जोड़ा 11। हमारा आंसर कितना आया था 119। 119 ला के दिखाएंगे हम, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसका 4 करा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ही हमने इसका नंबर 4 किया यानी कि 4 पावर की, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, और अब प्लस का आ रहा है तो घटा देंगे 2, तो जैसे ही इसका स्क्वायर किया 121 और 2 घटाए तो 119। देखिए ये आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट कैसे है देखिए, आपको कुछ नहीं करना, मान लीजिए ये 3 है, एक बार इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे आप और उसमें से 2 घटाइए, मतलब 2 जोड़िए उसमें, तो 11 हो गया। फिर उसमें से 2 घटाइए स्क्वायर करके, 11 का स्क्वायर यानी कि 121 और माइनस यानी कि जो 2 हो गया 121 माइनस 2 यानी कि 119, 119 हो जाएगा। इसका मतलब ये है भाई, अगर आप इसको मतलब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक है, ये तो भाई 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, आप एकदम से देखोगे इनका आंसर लगा दोगे, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास 119 इसका आंसर आ गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर प्लस आ गया और फिर भी वो पूछ रहा है,
देखो भाई, अगर यहाँ पर प्लस आ गया और वो पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, देखिए इसके आंसर में कितना चेंज आ जाएगा। कैसे करोगे आप, अब समझ लीजिए आप। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, तो अब की बार प्लस का है तो इधर जाकर घट जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप 2 निकालोगे तो ये 9 हो गया, और 9 में से आप 2 घटाइए तो कितना हो गया 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। अब इसी से अगर आपको 4 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिए और फिर 2 घटाइए, तो 49 माइनस 2 कितना हो गया 47। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए प्लस वाले में क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे 3 है, 3 का क्या करना 9, स्क्वायर कीजिए कितना हो गया 9, और 9 में से 2 घटाइए 7, इसका फिर स्क्वायर कीजिए 49, फिर 2 घटाइए तो 47। ऐसा आंसर निकालना है इसका, और क्या, समझ रहे हो नहीं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको आसानी से कर लोगे, ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है नहीं। तो अब हमने आपको क्या चीज़ें समझाई, देखो अगर मैंने ये चीज़ें समझाई कि 4 की पावर कैसे निकालते हैं, और अगर मतलब माइनस में प्लस में, तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और धीरे धीरे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए मैं इसमें क्या करूँगा कि लास्ट मतलब इतना एक कॉन्सेप्ट आज समझ लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन चलते चलते मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो इन दोनों को मतलब मिला के आता है, वो कैसे, पिछली क्लास का भी आपको रिकॉल हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन कह लीजिए, एग्जाम्पल कह लो, क्या है जो मन करे वो कह लीजिए, एक ही बात है भाई, क्योंकि उसमें लिखा थोड़ा ही होगा जब एग्जाम में आएगा कि एग्जाम्पल है या फिर प्रश्न है। देखो अगर मैंने कहा कि यदि x बराबर हमें दे रखा हो 2 + 3, ठीक है, और मेरे पास y, x ले लीजिए, आप y ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे। देखिए अगर y दे रखा हो हमें कितना 2 - 3, अगर वो आपसे फिर कहेगा कि भाई ठीक है मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, x की पावर x² प्लस y² x³ प्लस y³ ये वैल्यू निकाल के दिखाओ कि होगी क्या। देखिए इसकी जगह वो कुछ भी दे देगा, इसमें भी आपको पता लगेगा कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस प्रश्न में है नहीं। देखिए उसने कहा x बराबर इतना, x बराबर बेसिकली देखने में अलग लग रहा होगा लेकिन उसी नेचर का है जो हमने करवाया था। अब हमें क्या चाहिए भाई, x² प्लस 1/x² चाहिए, मतलब y² चाहिए। अच्छा ये कब मिलेगा हमें, जब हमारे पास x प्लस वाई हो। देखिए आप इनको जोड़ लीजिए, जैसे ही हमने x प्लस वाई किया, ये रहा, मार्कर नहीं चल रहा भाई, देखिए x प्लस वाई जैसे ही हमने किया तो आप x प्लस वाई कीजिए, इसे जोड़िए 2 + 3 प्लस 2 - 3 हमने जोड़ लिया, इससे कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं और सेम टर्म है तो कट जाती है। तो x प्लस वाई हमारे पास कितना हो गया 4। देखिए x प्लस वाई हमारे पास 4 हो गया, तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए और इसकी चाहिए, और ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। यदि हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4 है तो आप x² प्लस y² कैसे निकालेंगे। देखिए आप इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 4 × 4 = 16, और इसमें से 2 घटा दीजिए क्योंकि ये चीज़ मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ। तो ये कितना हमारे पास 14 आ गया, इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू तो पता लग गई, अब ये और निकालनी है। देखिए इसी से निकाल दूंगा मैं इसको भी। अगर हमारे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा तो x³ प्लस y³ क्या बताया था मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था 3a मतलब a³ - 3a। देखिए आप 4 का क्यूब कीजिए 64 आ जाएगा, -3 × 4 तो 64 - 12, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये कितना आ गया 52, तो आप देख लीजिए x³ प्लस y³ की वैल्यू जो है 52 आ गई, और ये जो है 14 आ गई। अब इसमें रख लीजिए आप, तो 14/52 आप इसको 2 से काटेंगे तो 7/26, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका 7/26। देखिए वही मेथड है, उस क्वेश्चन को इन्हें कंबाइन किया, समझ रहे हो आप, कंबाइन कर दिया, और क्या है, सेम प्रोसेस है, वही चीज़ें हैं। अगली क्लास में और करा दूंगा मैं आपको, इसी पे बेस्ड करा दूंगा। आप इस क्वेश्चन को बदल सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन मैं खुद भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन अगर हमें मिला तो हम उसके नंबर चेंज कर करके, उस क्वेश्चन एग्जिस्ट करना चाहिए, ये ध्यान रखना, तो आप बना सकते हो आराम से। अगर मैं देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू इसकी चेंज कर दूँ, यहाँ पर √5 कर दूँ या √, कुछ भी कर दूँ इसकी जगह, √ यहाँ पर 5 कर लीजिए, या तो आप क्या करेंगे, अच्छा सेम होनी चाहिए वरना कटेंगे नहीं, तो क्वेश्चन वही रहेगा, वो कुछ भी चेंज करके दे देगा, लेकिन आंसर भी हमारा नहीं बदलेगा। आंसर हमारा इससे बदलेगा सिर्फ, अगर यहाँ पर कुछ चेंज हो गया तो, समझ रहे हो नहीं। तो फिलहाल तो यहाँ 3 है ही है। तो
देखिए चीज़ें समझ आई होंगी आपको, और नेक्स्ट क्लास में हम अगला स्टेप पढ़ेंगे, तो जो भी कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।